नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं मेरे आज के इस वीडियो में मेरे मीन राशि वाले जो जातक हैं, मीन राशि वाले जो दर्शक हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह 30 दिसंबर 24 से 5 जनवरी 25 तक का कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए मन लगाकर देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। आप उस हिसाब से जो अवसर आपको मिलेंगे उनको आप अवेल कर सकें, और जो आपको चुनौतियाँ भी मिलेंगी उनको आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करके आप जो चुनौतियाँ हैं उनको भी अपने फेवर में कर सकें। साथियों, आप मेरा ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 30 दिसंबर 24 से 5 जनवरी 25 के बीच में जो है आपका कैसा वो सप्ताह रहेगा। गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का जो इस सप्ताह हो रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि शनि आपकी जो है राशि इस समय में कुंभ राशि में स्थित है और 12वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यह 12वें भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह जो है आध्यात्मिक उन्नति के योग बन रहे हैं। आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप कोई भी यात्रा कर सकते हैं, आप कहीं भी जो है बाहर जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है वो यात्रा के लिए बहुत ही आपको फल प्रदान करता है, बहुत ही सक्रिय होता है यात्रा के लिए। तो आप कहीं भी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जो है घूमने भी जा सकते हैं। साथियों, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आ रहा है इसमें आपको जीवन में रहस्य एक तरह से पैदा हो जाएगा। आप में जो है एक वो आ जाएगी, आप में एक शक्ति आ जाएगी। आप जो है ये जानने लग जाएंगे कि मेरे को आगे कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको पूरी जानकारी आपको अपने मन में जो है आप वो करके विचार करके और आगे की आप प्लानिंग करेंगे। साथियों, चंद्रमा जो है इस सप्ताह आपकी भावनात्मक स्थिरता को लेकर आ रहा है। पारिवारिक संबंध और मानसिक स्थिति जो है वो आपकी जो है सही रहेगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। आप जो है अपने परिवार में मधुर संबंध बनाकर रखेंगे, परिवार में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। साथियों, बुध जो है वो आपके कैरियर पर और वित्तीय निर्णयों पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके जो है कैरियर इस समय इस सप्ताह में और आने वाले सप्ताहों में एक नई ऊंचाइयों को छू जाएगा, उसकी रूपरेखा आपको यहीं से मिल जाएगी। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस रूपरेखा का मेन कारण ये है कि 4 जनवरी से जो है बुध जो है वो सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो 4 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में यकीन मानिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि सूर्य और मंगल का संबंध जो है वो आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, आपको जो है साहस बढ़ा देगा, और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से और साहस आपको साथ में मिल गया तो आप कोई भी कार्य को सरलता से और सफलता से पूरा कर लेंगे। पर साथियों, मैं आपको ये सलाह दे देता हूँ कि आप कोई भी कार्य जो कर रहे हैं उसमें जो है आप जो है जल्दबाजी नहीं करें। आप ये ध्यान रखिए कि आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं हो, वो धीरे धीरे भी आप कार्य करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और टाइम पे कार्य को पूरा कर देंगे। पर अगर आपने जल्दबाजी करी तो मे बी पॉसिबल कि आपका जो कार्य है वो आपका जो है बिगड़ जाए या उसमें कोई गलती हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी अपन काम करते हैं तो उसमें गड़बड़ी होने का या गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो ये सप्ताह में दिन जो है कैसे रहेंगे। सोमवार 30 दिसंबर का दिन आपको जो है नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आप अपने विचारों में, आपके जो विचार आप सोच रहे हैं उनमें आपको जो है क्लियरिटी देखने को मिलेगी। आपको जो है ये सब दिन जो है आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। आपको जो है आप कोई भी परोपकार के कार्य कर सकते हैं, आप इस दिन जो है कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं, आप इस दिन जो है
बहुत ही कोई भी मतलब ये समझिए आप किसी किसी गरीब को सहायता कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कोई भी चीज़ दान दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आपको जो है कोई भी सहायता कर सकते हैं। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि 31 दिसंबर का दिन, मंगलवार का दिन आपको कैसे व्यतीत होगा। साथियों, यह नव वर्ष की पूर्व संध्या भी होगी और इस दिन जो है आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ समय बिताने के लिए जो है अनुकूल समय मिलेगा आपको। और आप जो है इस दिन जो है अगर कोई आप नई योजना बनाते हैं तो नई योजना के बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अब साथियों, मैं आपको 1 जनवरी नव वर्ष का दिन, 1 जनवरी 25 का दिन नव वर्ष का पहला दिन होगा। सर्वप्रथम तो इस दिन की शुरुआत बताने से पहले या इस दिन का भविष्य बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको एक वो दे देता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही लाभकारी रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और मैं और मेरी टीम की तरफ से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 जनवरी का जो दिन रहेगा वो आपके लिए चंद्रमा जो है आज जो है आपकी राशि में कुंभ राशि में रहेंगे। मतलब कि 1 तारीख को चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे और यह जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा वो रहेगा कि आप कोई भी अगर इस दिन निवेश करते हैं या आप कोई भी कैरियर में नई शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको जो है लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, आपको उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। और साथियों, अगर आपको ये भी अपनी जो है आर्थिक योजनाओं को भी आप शुरू करते हैं तो इस दिन जो है इस दिन जो आप आर्थिक योजनाएं शुरू कर रहे हैं उसमें आपको जो है बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। आप उसमें जो है आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफल होंगे। साथियों, 2 जनवरी 25 का दिन, गुरुवार का दिन, शनि का जो है कुंभ राशि में होने से ये आपके 12वें भाव में होंगे और 12वें भाव में जो है आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपकी जो विदेश यात्राओं की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। इस दिन आप कोई भी विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। इस दिन जो है आप विदेश यात्रा के लिए अगर कोई आपको वीज़ा लगाना है, पासपोर्ट लगाना है या कोई भी आपको जो है फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस आ रही है तो वो आपकी इस दिन जो है दूर हो जाएगी और आप विदेश यात्रा के लिए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 जनवरी का दिन, शुक्रवार का दिन जो है वो आपका कैसे व्यतीत होगा। साथियों, शुक्रवार के प्रभाव के कारण, शुक्र के प्रभाव के कारण शुक्रवार आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलेगा। इस दिन आप अपने रिश्तों में सुधार लेकर आएंगे। इस दिन जो है आपकी वित्तीय स्थिति, जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, वो बहुत ही सुधर जाएगी और वो फाइनेंशियल पोजीशन जो आपके पहले कोई कैश क्रंच आ रही थी या आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी वो इस दिन जो है आपके 3 जनवरी के दिन दूर हो जाएगी। और ये दिन आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो है इस दिन जो आपके प्रेम संबंध हैं उनमें भी आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और अगर कोई भी आप रचनात्मक कार्य कर रहे हैं तो यह दिन जो है आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिन है। इस दिन अगर आप कोई भी रचनात्मक कार्य की प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि 4 जनवरी जो 25 का दिन आपका आ रहा है वो शनिवार के प्रभाव से शनिवार के कारण होगा और शनि के प्रभाव से आपके जीवन में अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपको नई जिम्मेदारियां इस दिन मिलेंगी, नए कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ये समय जो होगा, नई जिम्मेदारियां आपको जब मिल रही हैं तो आपको अपने आप में एक सोचने का भी मौका मिलेगा। आप अपने आप में अंदर एक निरीक्षण करेंगे, आप आत्म निरीक्षण करेंगे अपना और फिर अपने लक्ष्यों को जो है निर्धारित करेंगे कि मेरे को किस तरह से ये काम को करना है और या मेरी आगे के जो लक्ष्य हैं उनको मेरे को कैसे पूरा करना है। रविवार 5 जनवरी का दिन आपका जो है सप्ताह का समापन होगा और ये जो है चंद्रमा इस दिन जो है आपकी राशि में ही होंगे और यह आपके पारिवारिक मेलजोल को बनाए रखेगा, मानसिक शांति को बनाए रखेगा, नए कार्यों की योजना आपको मिलेगी और नए कार्य बनाने के लिए ये बहुत ही आदर्श दिन होगा। इस दिन जो है आप जो भी नए कार्य बनाएंगे, नई योजना बनाएंगे, वो आपके लिए क्रियान्वित होती हुई दिखेंगी, वो आपके लिए जो है पूरी होती हुई दिखेंगी। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि यह सप्ताह आपके कैरियर के लिए कैसा रहेगा। साथियों, शनि जो है 12वें भाव में स्थित हैं और 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपके कैरियर में स्थिरता लेकर आएंगे।
नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। और उनको ये भी मैं बता दूं कि इस सप्ताह में अगर वो नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो उनको नौकरी चेंज के भी अवसर मिल जाएंगे, नए अवसर उनको जरूर मिलेंगे साथियों। और जो मेरे व्यापारी भाई हैं, जो मेरे मीन राशि के व्यापारी दर्शक हैं, उनको मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह अगर आपके कोई भी विदेशी संपर्कों से आपका काम हो रहा है, जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम कर रहे हैं या आप कोई विदेश से माल मंगा रहे हैं और विदेश में माल भेज रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपको उसमें जो है लाभ प्राप्त होगा साथियों। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी आप नया प्रोजेक्ट इस दिन चालू करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह जो है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है नई योजनाएं आपको करने को मिलेंगी। अगर आपका कोई भी रुका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलने का योग बन रहा है। आप अगर कोई भी उधारा पैसा आपने दिया हुआ है तो आप वसूलने की इस सप्ताह में अगर आप ट्राई करेंगे तो वो पैसा आपका वसूल हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और इस सप्ताह में आप जो है अपनी उगाही करने का या आप जो अपना पैसा वसूल करने का तरीका है उसको जो है अपनाकर अपने जो है वो जो आपने दिया हुआ है पैसा, उधारा जो पैसा दिया हुआ है उसको वसूल करने की योजना बना लीजिए कि आपको कैसे उसको वसूल करना है। और वसूल करके आप जो है अपना जो है इस जो आपने दिया हुआ पैसा है उसको जो है बचा लीजिए साथियों। अब मैं आपको एक और बता देता हूं कि इस सप्ताह में आप अगर कोई भी निवेश करेंगे तो वो निवेश आपके लिए सफल होगा, वो निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा साथियों। अब जो मेरे मीन राशि वाले विद्यार्थी हैं, जो मीन राशि वाले मेरे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है अगर वो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दी हुई है या देने वाले हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और उनके लिए यह बहुत ही शुभ समय आ रहा है साथियों। साथ ही मैं ये बता देता हूँ कि बुध के प्रभाव से आपको जो है अध्ययन में प्रगति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय जो है पढ़ाई में केंद्रित करने का समय है। अगर वो मन लगाकर अपना टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं साथियों। अब मैं आपको प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा इस बारे में आपको बता रहा हूँ। शुक्र के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में नई सकारात्मकता आ जाएगी, प्रेम जीवन में नया पॉजिटिवनेस आ जाएगी आपके जीवन में। और विवाहित जो मेरे साथ वो हैं जातक हैं या विवाहित जो मेरे जो है दर्शक हैं मीन राशि वाले, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके जो प्रेम जीवन, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको जो है नई मधुरता आएगी, आपका जीवन जो है बहुत ही प्रगाढ़ बन जाएगा और गहरा हो जाएगा आपका जीवन, जो प्रेम वैवाहिक जीवन है साथियों। अब मैं आपको आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस बारे में आपको बता रहा हूँ साथियों। इस सप्ताह आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, थोड़ा आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है या पेट से संबंधित कोई डाइजेशन से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। आप जो है नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो है इस तरह की जो स्वास्थ्य की छोटी मोटी ये जो परेशानी हो सकती है इस सप्ताह, उसको आप जो है नहीं वो बचा लेंगे और वो आपको नहीं होगी साथियों। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों। शनि जो है आपके अभी 12वें भाव में है और ये जो शनि 12वें भाव में है तो वो आपको विदेश यात्रा की संभावना पैदा कर रहे हैं, आपके लिए जो है आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही ये जो है वार्निंग भी दे रहे हैं आपको कि आप अपने अनावश्यक खर्चों से बचें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। अगर कोई ज़रूरी खर्चे नहीं है तो उनको आपको नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ये शनि के कारण आपको जो है प्रेरित कर रहे हैं आपको साथियों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बुध के प्रभाव से आप अगर कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी साथियों। चंद्रमा के प्रभाव से आप में मानसिक स्थिरता आएगी और भावनात्मक सुधार भी आप में आएगा। रिश्ते आपके गहरे हो जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको जो है बहुत ही पॉजिटिवनेस आप फील करेंगे, बहुत ही ऊर्जा आप फील करेंगे और आपको जो है हर तरह से उत्साह से भरपूर रहेंगे आप
साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं। आपको साथियों, इस सप्ताह आपको जो है शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है और काले तिल का अगर आप दान करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आप गरीबों को भोजन कराएं, ज़रूरतमंदों को जो है जितना भी आप दान कर सकते हैं दान करें। आपको यथाशक्ति अपने दान करना चाहिए, इससे आपको जो है हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और साथियों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो है सूर्यदेव को जो है जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे तो ये सप्ताह आप अपना सप्ताह को बेहतर सप्ताह बना लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। आपको अपने जो विकास है, आपका व्यक्तिगत जो विकास है उसकी ओर ले जाएगा और आप में कई अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप अपने आप में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप में जो है स्वयं में एक आत्मविश्वास आ जाएगा और उस विश्वास के कारण आप कोई भी कार्य करने में सफल हो जाएंगे। साथियों, यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। यह सप्ताह भाग्य आपका साथ दे रहा है। यह सप्ताह किस्मत आपकी साथ दे रही है। आप कर्म करिए और भाग्य का साथ मिल रहा है तो आप हर कार्य में सफलता ही सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, आज ये जो सप्ताह आ रहा है इसमें आपको अवसरों की भरमार रहेगी। आपको उन अवसरों को अपने फेवर में लेना है, उन अवसरों को अवेल करना है। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि भगवान आपको जो अवसर मिल रहे हैं उनमें आप अवेल करके और आगे अपनी प्रगति करें। साथियों, अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ उन जानकारियों को आप जो है अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन जो है सफल बना सकें। और साथ ही आपके अगर कोई भी जो है मीन राशि वाले दर्शक, आपके जो मीन राशि वाले कोई भी अगर आपके जातक हैं जिनको आप जानते हैं तो आप उनको भी जो है ये शेयर करिए, जिससे कि वो भी आप इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।